हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो है जन कल्याण के संदर्भ में और यूँ कहें तो जन जागरूकता के संदर्भ में। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जो एक करंट इशू चल रहा है फार्मर एजिटेशन को लेके उस पे अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। और बिल्स किस बारे में है ये भी थोड़ा बताऊँगा और कंट्रोवर्सी किस वजह से ये भी बताऊँगा और आगे क्या इस पे वे फॉरवर्ड हो सकता है वो उस पे भी थोड़ी सी बात करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हुआ ये बताता हूँ कि ये 3 लॉज़ हैं जिनके ऊपर फार्मर एजिटेशन कर रहे हैं कि इनको डिलीट किया जाए, इनको वापस लिया जाए। तो सबसे पहला लॉ जो है उसका जो नाम है वो है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। और इस लॉ के अंतर्गत पहले क्या होता था कि अगर कोई जमाखोरी करता था, मानो जैसे गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल को कोई एक्सेस में उसका भंडारण कर लेता था तो उसको इलीगल माना जाता था। अब ये लॉ बन गया तो इसके बाद अब कोई भी किसी भी लिमिट तक भंडारण कर सकता है, उस चीज़ को लीगल ही माना जाएगा एक्सेप्ट 2 केसेस, 2 केसेस को छोड़ के। और वो 2 केसेस हैं, एक तो युद्ध के समय में और एक किसी आपदा के समय में, ठीक है। और दूसरी बात जो दूसरा कानून है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिगार्डिंग कि अब ऐसा होगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्लेजी कंपनी है तो उसको बिस्किट बनाना होता है, तो बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल गेहूं है जो बेसिक रॉ मटेरियल है। तो फार्मर्स के पास पार्लेजी कंपनी के एम्प्लॉयज़ आएंगे और डील करेंगे। जैसे 20 गांव के फार्मर्स से बात करेंगे कि हम ये एरिया हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, इस पे आप फसल उगाइए और जो फसल होगी उसको हम इस दाम पे, एनी पर्टिकुलर दाम पे हम आपसे ले लेंगे। और इसका विरोध जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि मान लो 20 रुपये पर केजी गेहूं का दाम एग्रीमेंट हुआ है बिगिनिंग में गेहूं की फसल उगाने से पहले। और जब गेहूं की फसल उग जाती है और गेहूं बेचने का समय आता है एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें बाज़ार में उस गेहूं की कीमत 40 रुपये पर केजी हो जाती है। परंतु इस लॉ के अकॉर्डिंग फार्मर्स बाउंड हैं कि उनको उसी कीमत पे अपनी गेहूं बेचनी है जिस कीमत पे एग्रीमेंट हुआ था बिगिनिंग में। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर फार्मर इसका विरोध कर रहे हैं। और एक तीसरा लॉ है, जो तीसरा लॉ है वो है कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य कानून। और इस लॉ में ये है कि फार्मर्स कहीं भी जाके किसी भी कीमत पे कहीं भी जाके अपने हिसाब से अपनी पैदावार को बेच सकते हैं। तो इसमें फार्मर्स का ये विरोध है, ये कहना है जैसे मान लो आम की बात करते हैं। अगर पहले मान लो जैसे कच्चा आम है तो फार्मर्स ये बोलते हैं कच्चा आम कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है, तो उसके लिए वो अपने नियर बाई मंडियों को छोड़ के, नियर बाई मार्केट्स को छोड़ के वो पंजाब से दिल्ली जाकर बेच सकते हैं, यूपी से दिल्ली जाकर बेच सकते हैं। तो इसमें नया क्या है, फार्मर्स का ये कहना है। और जैसे पक्का आम है तो वो उनको अपने नियर बाई ही बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो ख़त्म है, वो नुकसान है उनकी फसल का। तो फार्मर्स बोलते हैं इसमें नया क्या है, पहले भी तो हम अपनी मर्जी से जहाँ चाह रहे थे वहाँ बेच रहे थे, तो इसमें नया क्या है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें फार्मर्स का विरोध है। और हम तो चाहते हैं कि ये जो डेडलॉक है सरकार और किसानों के बीच में ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। और मैं इसके एक और पक्ष पे बात करना चाहूँगा। जैसे जैसे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, ये जो लॉज हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करते हैं, तो कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है
तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज दो ग्राउंड्स पे हो सकता है। एक इस पर्टिकुलर लॉ और एक्ट के कंटेंट को लेकर कि अगर वो कंटेंट यहाँ मतलब कि उसमें क्या लिखा हुआ है किसी लॉ में, अगर जो उसमें कुछ लिखा हुआ है अगर वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाता है तो उस लॉ को जुडिशरी न्यायालय उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। और अगर प्रोसीजर भी सही नहीं है, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं है लॉ को बनाने का, तब भी इसको जुडिशरी में चैलेंज भी किया जा सकता है। और जुडिशरी अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाती है तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये दो ग्राउंड्स हैं जिन पे लॉज को चैलेंज किया जा सकता है। तो आगे इन पे वैसे इतना कुछ है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे इतना चैलेंज नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके कि ये जो लॉज बने हैं ये स्टेट की ज्यूरिसडिक्शंस में अभी आते हैं। तो आर्टिकल 246 और 254 इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो उसमें आर्टिकल 246 में ये है कि उसमें ये बताया गया है कि किसको किस वस्तु पे किस विषय पे लॉ बनाने की शक्ति है। जैसे वहाँ पे 3 तरह की लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है वहाँ पे स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। और 254 आर्टिकल में ये बताया गया है कि इन केस ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट द लॉ ऑफ सेंटर विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। ये भी बात है। तो ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट हैं। वैसे मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी इन जो बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, फार्मर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप इनको सबको डिटेल में पढ़ें, समझें और इसको र्यूमर्स ना फैलाएं इसके रिगार्डिंग। और आप लोगों की तरह सभी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डेडलॉक ख़त्म हो और फार्मर्स की चिंताएं दूर हों, आशंकाएं दूर हों और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। इसके साथ ही थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।